नमस्कार बच्चों। आज अपने कक्षा 10 का जो चैप्टर अपना चल रहा है अम्ल क्षारक और लवण, उसमें अपन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट 3-4 जो लवण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर जो अंतिम है वो लवणों के बारे में दिया गया है, 4-5 लवण है वो आज अपन क्या कर लेंगे, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देखो अपना लवण, पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो लवण पढ़ेंगे ना, इसका हमें नाम याद होना चाहिए, रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम है तो वो भी पता होना चाहिए कि उसका कोई दूसरा नाम, जिसके हर लवण के एक दो या तीन नाम है, वो नाम याद होने चाहिए। रासायनिक नाम, उसका सूत्र पता होना चाहिए, उसको बनाते कैसे, इनकी बनाने की विधि क्या है, उसकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, और चित्र तो एक में ही है, बाकी में चित्र नहीं हो, और लास्ट में आता है उसका उपयोग। क्योंकि इस पार्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में से कोई भी एक लवण पूछा जा सकता है ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जानते हैं तो कास्टिक सोडा के नाम, किसके नाम से, कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या प्रबल क्षार है, अपने पढ़ लिया पीएच स्केल में, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अब इसको बनाने की विधि, इसको बनाते कैसे देखिए, तो सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। यदि आपको अभिक्रिया समझ में आ जाती है ना, तो आप ऊपर की चीज लिख सकते हो कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड की जल के साथ जलीय विलयन लेते हैं, यानी कि जल मिला देते हैं, यानी कि NaCl का जलीय विलयन, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, तब ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये क्लोरीन, ये एक तो क्षार बनाता है NaOH, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या लिखेंगे ये इसके बनाने की विधि में, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह क्षार का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन का निर्माण करता है। अब देखो इस अभिक्रिया में ये क्या एक क्षार है, ये क्या एक क्षार, और साथ में क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। इसलिए इस अभिक्रिया को बच्चों क्या कह देते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो अपनी अभिक्रिया है, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से पूछ लेते हैं, कि ये पूछ लेते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। तब अपन को ये वाला समझाना होता है, यानी कि कुल मिला के क्लोर क्षार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक तो क्षार का निर्माण हो रहा है और साथ में क्लोरीन गैस बन रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया में अपन से क्या पूछ लेते हैं, चित्र पूछ लेते हैं। ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इसमें देखो ये जो तीनों चीजें बनी है ना, इनका अलग अलग उपयोग है, तो वो भी अपन को क्या रखना है, एक एक दो दो उपयोग ध्यान में रखने। इसका एक बार चित्र देखो, हमने क्या बनाना, सबसे पहले एक आयत बना लेना है। क्या बना लेना है, आयत। उसके चारों ओर क्या बना देने, ऐसे दरवाजे खोल देने। चित्र बिल्कुल सिंपल है। 2 छड़ लगानी है, इसमें बैटरी की जोड़ दो, प्लस को जोड़ेंगे वो एनोड हो जाएगा, माइनस जोड़ेंगे वो कैथोड हो जाएगा। अब कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये यदि आप इधर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैथोड पे H2 निकल जाएगी और एनोड पे कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से तो हमने NaCl का घोल यानी कि पानी मिला करके डाला, फिर बैटरी जोड़ी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की, ये तो किया है कि NaCl इसमें पानी मिला करके ये घोल तैयार कर लिया। ये देखो NaCl का घोल, NaCl का घोल, इसको हमने पात्र में डाला, फिर हमने विद्युत धारा का इसी सेटअप कर रखा था कि विद्युत धारा प्रवाहित की, तब ये क्या होता है, NaOH बन जाता है। ये देखो नमक का घोल और साथ में NaOH क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और यही हमें बनाना था। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब देखो जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है, मार्गरीन के रूप में किया जाता है, और खाद के लिए अमोनिया बनाने में क्या जाता है, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया। तो यूरिया अपन डालते हैं अक्सर, तो ये खाद के लिए अमोनिया बनाने में, ईंधन के रूप में जो रॉकेट होती है, हाइड्रोजन H2 ईंधन होता है, ये ईंधन के रूप में काम में लेता है, और मार्गरीन के रूप में। अब ये जो क्लोरीन बनी है, इसका भी उपयोग है, ये जल की स्वच्छता, जल को स्वच्छ बनाने में, पीवीसी के निर्माण में, है ना, पीवीसी अपने जो पाइप होते हैं उनके निर्माण में, CFC के निर्माण में, और कीटनाशक को यानी कि कीटों को नाश करने में इस क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पूछ लेते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो क्लोरीन गैस बनती है उसके 2 उपयोग लिखिए, या जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके 3 उपयोग लिखिए, या जो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके 2 उपयोग लिखिए। तो हमने क्लोरीन के देख लिए और ये हाइड्रोजन के उपयोग है क्लोरीन के।
और ये अपना क्या है, अपना बढ़िया सा चित्र। ये बीच में हमने क्या लगा रखी है, झिल्ली, यानी कि जैसे अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएंगे और प्लस साइन इधर आ जाएंगे। हमने देखो NaCl और H2O है, तो NaCl तो किस में टूट जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, और H2O ये किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। तो माइनस वाले इधर आ जाएंगे और प्लस वाले उधर, तो H2 गैस निकल जाएगी और उधर से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। चित्र बड़ा है, सिंपल है। अब NaOH का उपयोग, तो NaOH का उपयोग देखो धातुओं से ग्रीस हटाने में, अपमार्जक व साबुन बनाने में, कृत्रिम फाइबर में और औषधियों में किसका उपयोग होता है, NaOH का। ये देखो ये बड़ा बढ़िया सा है, और ये 4 नंबर का आएगा तब अपने। ठीक है, अगला देखो अपना विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका क्या व्यापारिक नाम है, क्या नाम है, व्यापारिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको वैसे ये देखो बिल्कुल क्लीन बोर्ड लेके आते हैं, तब लिखने में टाइम अपना लग जाता है, इससे ये सही है। इसकी सारी जानकारी आपको एक साथ ही मिल गई। अगले 2-3 है वो भी इस तरीके से ही पढ़ लेंगे अपन। फिर इसके बनाने की विधि, तो जो अपना भुजा हुआ चूना होता है, जो अपने पहले चैप्टर में बनाया था ना भुजा हुआ चूना, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया था तब हमें भुजा हुआ चूना मिला था। उस भुजे हुए चूने में देखो इस क्लोरीन गैस का आप एक ये भी उपयोग लिख सकते हो कि भुजे हुए चूने के साथ, भुजे हुए चूने से क्लोरीन गैस से हम क्या बनाते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन गैस से कि ये जो क्लोरीन गैस बनती है ना कास्टिक, या फिर ऐसे लिख दो कि भुजे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है भुजे हुए चूने पर, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित, ऐसा लिखना है जो बोल रहा हूँ ना वो आपको यहाँ पे लिख लेना बनाने की विधि में, कि जब भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका कोई चित्र वगैरह नहीं है। फिर इसके सीधे उपयोग है जल को रोगाणु रहित करने में। इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में होता है। सूती वस्त्र उद्योग होते हैं वहां पे विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में होता है, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। अब ये देखो ये उपचायक यानी कि ये क्या करता है, उपचायक के रूप में, मतलब ये किसी पदार्थ का उपचयन कर देता है। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास ऑक्सीजन है, और ये यदि किसी के साथ क्रिया करेगा तो ये अपनी ऑक्सीजन देख करके क्या कर देगा, उसका उपचयन कर देगा। यदि मान लो इसकी किसी के साथ अपक्रिया करवाइए, ये ऑक्सीजन यदि इसकी ये निकाल करके किसी पदार्थ को देता है तो उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, उपचायक के रूप में। और कहाँ किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में। ये अपने 2 चूर्ण हो गए, कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और विरंजक चूर्ण जिसका व्यापारिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो चलिए 2 और। चलो आइए देखो, अब तीसरा अपना बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं और खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अपन रसोई घर में कई बार पकौड़े खाने का मन करता है तो लाके डालते हैं, ताकि वो जो पकौड़े होते हैं वो नरम बनते हैं, मुलायम बनते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। जब हमने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया बढ़ी थी ना हम लोग के साथ, तब हमने ये सूत्र भी लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा। इसको बनाते कैसे हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका जलीय विलयन लेते हैं। इसका सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड में क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, तो इसको लिखो जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तब बेकिंग सोडा या मीठे सोडे का निर्माण होता है, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखो एक बार वापस देखो कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तब मीठा सोडा या बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये लाइन यहाँ पे आपको लिखनी है, फिर यहाँ क्रिया लिखनी है।
और बाद में देखो बेकिंग सोडे का उपयोग। तो बेकिंग सोडे का उपयोग है ना, जब ये बेकिंग सोडे का मीठे सोडे का इसको गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका उपयोग हम क्या इसमें करते हैं, केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में, खमीर उठाने में, जिससे वो क्या हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं या फिर मुलायम हो जाते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसे मीठे सोडे का, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में। और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण ये जो है ना, ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है, तो एसिडिटी जब हमें कई बार हो जाती है तो हम इसका उपयोग कई बार कर लेते हैं। तो एसिडिटी में ये क्या देता है, आराम देता है। हमने पढ़ा था ना पीएच में कि अपच की स्थिति में, तब हमारे ऊपर क्या था, मिल्कों पे मैग्नीशिया, तो कई बार हम इसको भी काम में ले लेते हैं। अब अगला देखो दाउन सोडा, इसको बोलते हैं धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो इसमें और इसमें इतना ही फर्क है, इसमें जल के अणु नहीं है और इसमें जल के निश्चित अणु है। क्या है, जल के निश्चित अणु। कितने हैं, 10 को डेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेका। इसलिए इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु जल के जोड़ देने, 10 अणु। ये जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या है ना, जब हम किसी लवण में जल के निश्चित अणुओं की संख्या रखते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। तो इसका उपयोग बनाने की विधि में कि सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण, अर्थात जब उसमें जल के निश्चित अणु मिलाते हैं तब हमें क्या बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट NaCO3.10H2O। अब इसके उपयोग देखिए कि क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और इसके अंदर जल के निश्चित अणु। देखो क्रिस्टलन जल की परिभाषा भी की, लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो हम सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु ले रहे हैं, 10 अणु, तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका नाम क्या है, दाउन सोडा या धोने का सोडा। इसका उपयोग देखो कांच, साबुन तथा कागज के निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, यानी कि कठोर जल को मृदु बनाने में, घरों की साफ सफाई में, बोरेक्स जैसे सोडियम के जो यौगिक होते हैं उनके उत्पादन में। और क्रिस्टलीन जल का अपने को होएगा कि जो लवण होता है उसमें जब निश्चित अणु होते हैं जल के, वो क्या होता है, क्रिस्टलन जल। और तनुकरण भी साथ में देख लो, जल में अम्ल तथा क्षार मिलाने पर H+ व OH- आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि जब जल H2O में हम क्या मिलाते हैं, मान लो हमने ये जल ले रखा है, इसमें मिलाते हैं अम्ल या क्षारक, तो अम्ल मिलाएंगे तो ये H+ आयन देंगे, यानी कि H+ के आयनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आयतन में इसमें जो जल था उसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसको कहते हैं तनुकरण, अर्थात जल में क्या मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं। तो अब अपना एक बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको करते हैं। तो देखिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट, यानी कि इसमें आधा अणु किसका है, जल का है। तो ये भी एक तरीके से क्रिस्टलीकृत जल हो गया। हमने पढ़ाया ना, एक ऐसा लवण, क्रिस्टलीकृत लवण जिसमें लवण की इकाई सूत्र आयतन में जल का क्या हो, निश्चित अणु हो, तो इसको अर्ध या हेमी भी बोलते हैं, हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध यानी कि आधा हाइड्रेट है, आधा अणु किसका है, जल का है। ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसको बनाते कैसे, एक पदार्थ होता है देखो जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, और ये सबसे ज्यादा पेरिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेरिस में। अब चूंकि जिप्सम से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, क्योंकि पेरिस में क्या पाया जाता है, जिप्सम अधिकतम पाया जाता है। तो देखो ये क्रिस्टलीकृत जिप्सम, यानी कि जिप्सम में क्या होता है, 2 निश्चित अणु होते हैं जल के, और ये कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, कठोर पदार्थ। इसको जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, किसको, जिप्सम के 2 अणु को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये अपने 1.5 जल के अणु को क्या आगे देता है। 1.5 का मतलब समझते हो, 1 से 1/2 हमारा डबल आधो, 1.5, 2.5, 3 ऐसे। तो ये 1.5 जल का अणु 1 से 1/2, ये 1 और आधा, ये जल के अणु को त्याग देता है। कब, जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, और फिर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP हम जिसको बोलते हैं। अब देखो इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है जो हमारी हड्डियां वगैरह कई बार टूट जाती है, तो उसको सही जगह पर जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग
करते हैं। तो हम बोलते हैं ना पीओपी का पट्टा लगा हुआ, प्लास्टर ऑफ, जिसको पक्का पट्टा भी बोलते हैं अपन, है ना। तो डॉक्टर इसको क्या करता है, वापस 1.5 अणु लेता है। इसका देखो ये अपक्रिया दोनों तरफ चलती है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस 1.5 जल का अणु बनाएंगे ना इस पीओपी में, तो ये वापस क्या बन जाएगा, कठोर पदार्थ है, जिप्सम बन जाएगा। तो डॉक्टर इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अपनी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो इसका उपयोग पहले ये हो गया, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। कि ये अपक्रिया लिखो ना, ये अपक्रिया पूछी हुई है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी जल के साथ अपक्रिया लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ। तो आपको 1.5 लेना है ताकि वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये अपक्रिया पूछी हुई है और 2 उपयोग पूछे हुए हैं 2012 में आरबीएससी 2012 में प्रश्न पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया लिखो और 2 उपयोग लिखो। तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी खिलौने बनाने में होता है, क्योंकि ये कठोर पदार्थ बन जाता है, ये सफेद होता है ना, सफेद। सजावट का सामान बनाने में, जो सजावट के सामान होते हैं उनको बनाने में, और सतह को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो अपने जो लवण है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। एक देखिए अपने पीएच स्केल के अंदर अम्लीय वर्षा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अम्लीय वर्षा। ये भी 2012 में आया हुआ है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है, इसके 2 कुप्रभाव लिखिए, यानी कि इसके 2 कुप्रभाव मतलब ये क्या, इसके दुष्परिणाम है। तो अम्लीय वर्षा होता है, वो बारिश का पानी वापस नदियों में जाता है, तो नदियों में अगर अम्लीय वर्षा यानी कि अम्लों की मात्रा रहेगी, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, तो जब नदियों में उनका पानी जाएगा तो नदियों का जो पानी का पीएच मान है वो कम हो जाएगा, जिससे जो जीवधारी जलीय जीव नदियों में रहते हैं उनका जो जीवन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा कुप्रभाव आप लिख सकते हो, जो अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन करती है, या फिर जब हम यदि भीग जाते हैं उस अम्लीय वर्षा में तो हमें चर्म रोग हो सकता है। एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अपना ये जो दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण, ये अपना यहाँ पर होता है पूरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।